मम्मी क्या रही हूँ मैं? चने की दाल और रात का वो रखा है कटहल। हाथ का मतलब मम्मी के हाथ का सबसे अच्छा लगता है मेरे को खाना, कुछ भी हो। तो गाइस देखिए, ये वो WTP मैं जिसकी बात कर रहा था। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सुबह का समय है, बज रहे हैं 9:30। तो जी आज नाश्ता नहीं बनाया तो सीधे खाना बना रही हूँ। खाने बना रही हूँ ये चने की दाल। और बच्चों को जाना है तो कहता मम्मी मैं नहा कर आ चुकी हूँ, लेकिन उनकी जाना तो है सिर कि मम्मी जल्दी से खाना बना दो और फिर मैं निकलूँगी। तो जी बस मैंने फ्रिज में से धनिया निकाल लाया था, धनिया धो कर लाती हूँ। और जो धनिया किसी भी सब्ज़ी में डालते हो तो टेस्ट बढ़ा देता है। और जयपुर में इतनी गर्मी हो रही इस साल तो हम बिल्कुल बारिश से तरस के, और सब जगह बारिश हो रही है पर यहाँ जयपुर में बिल्कुल बारिश नहीं आ रही। तो जिसमें मैंने हरा धनिया डाल के कुकर रख दिया था, उस पर दही जहाँ दही जम रही थी ऊपर, और मुझे समझ में नहीं आया था, फिर मैंने वहाँ से हटाया, ऐसा फिर रखा। और अब मैं ना कटहल गरम कर देती हूँ निकिता आ गई खाना खाने के लिए, तो जल्दी से पराठे सेक देती हूँ फटाफट से। तो जी निकिता ने खाना खा लिया था, तो उससे पहले खाना खाने से पहले इसे जैक को नहवाया था इसने। तो कह रही मम्मी तो गिल्ला रह गया, ऐसे लेके फिर अंदर सुखाया इसे। अभी बज रहे हैं 12 और मुझे आ रही है बहुत कमजोरी। और देखिए मम्मी पराठे बना रही है और ये चने की दाल बनाई है। क्या रही हूँ मैं? ये चने की दाल और रात का वो रखा है कटहल। मैं कटहल के साथ होगा मम्मी, क्योंकि चने की दाल मुझे पसंद है। मैं नहीं, थोड़ा सा कटहल ले लेना मुझसे। हाँ ले या चाहिए दाल नहीं मैं मना नहीं खा कर रही, पर चल लगा देती हूँ तेरा खाना। और मम्मी हाँ। मुझे पता नहीं है, क्या ऐसा थोड़ी ऐसा लग रहा है जैसे कि मतलब ये सुस्त हो गया शरीर। तो आज रचित की तबीयत इतनी से बिल्कुल भी सही नहीं थी, पर जाना पड़ेगा निकिता के साथ खाना खा के, क्योंकि अकेली लड़की नहीं जा सकती, उसका चेहरा भी अजीब सा होता है, बस खाना खा कर निकली। तो गाइस हम लोग खाना खा के आ चुके थे घर से, और मम्मी ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। वैसे तो मम्मी सब कुछ अच्छा खाना बनाती हैं, चाहे दाल मखनी हो, पालक पनीर हो। बाहर का मतलब मम्मी के हाथ का सबसे अच्छा लगता है मेरे को खाना, कुछ भी हो। और ये देखिए, ये है बहुत बड़ा यहाँ फेमस है, ये इधर की साइड पर सारी रॉयल चीज मिलती है यहाँ पर। बिंग ह्यूमन भी है सलमान खान का, देखो ब्लैक केस भी है, हर चीज़ मिलेगी आपको। और ये सोसाइटी है, देखो गाइस, ये अभी यहाँ सोसाइटी बनी थी, पर यहाँ फ्लैट अभी इतने बिके नहीं है। जहाँ जहाँ हरा कलर का वो लग रहा है जाल, वहाँ समझ लो कि कोई रहने लग गया है, क्योंकि सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें जो फ्लैट्स है ना वो काफ़ी कॉस्टली हो गया, क्योंकि ये मेन बिल्कुल मेन जगह पे है। और देखिए सनसेट कितना अच्छा दिख रहा है सामने से, मजा सनसेट को देख के बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, पीला पीला दिख रहा है। और यार ये सब कुछ है यहाँ पर, सामने ही सरस का वो है, सरस की कंपनी है जहाँ पे आइसक्रीम वगैरह सब कुछ मिलता है, ऐसे करते हैं और बहुत सस्ते से। जब तक कुछ चला जाएगा बंदा। और गाइस देखिए, मैं गाड़ी में बैठा हूँ और ये गाड़ी चला रही है। तो यहाँ पे पता है क्या है गाइस, देखिए कोई भी कहीं से निकल जाता है, किसी को इतनी वो नहीं कि सामने से गाड़ी आ रही है ना। ये लोग बिल्कुल भी इंडिकेटर देते हैं ना कुछ देते हैं। वो बाइक वाला जा रहा है ना, ये सामने वाला, ये बिल्कुल भी इंडिकेटर नहीं दे रहा। और देखिए इस गाड़ी में तो दिया इंडिकेटर, देखिए कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर। आइसक्रीम, सॉफ्टी वगैरह, लस्सी, मिल्क शेक, छाछ सब मिलते हैं यहाँ पर। अंदर हो रहा है काफी ट्रैफिक, तो मुझे लगता है अंदर गाड़ी ले जानी चाहिए। देखिए यहाँ लोग बाग आते हैं, शाम को एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, कपल आते हैं, सब आते हैं यहाँ पर। यहाँ तो गाड़ी नहीं खड़ी हो पाएगी, गाड़ी खड़ी नहीं हो सकती यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर यहाँ खड़ी करूंगी। ये लोग देखिए कैसे ठूस रहे हैं आइसक्रीम। कहाँ खड़ी करूंगी? चने वाला भी यहाँ भी लगाता है, और ये बगल में हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल दोस्तों मैं बताता हूँ, हॉस्पिटल अगर किसी ने जा रहा है आइसक्रीम खा रही है ना तो हॉस्पिटल जा सकता है। पागल है क्या? कभी कभी ऐसा होता है ना, तो मैं जा रहा हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं घर की ओर। वैसे तो हमारा कहीं और जाना था प्लान, लेकिन हम वहाँ गए नहीं। मैं वहीं पर कहाँ पर? मालूम लगा दोबारा से, तो वो रास्ता पीछे से यहाँ से मुड़ना पड़ेगा ना। अच्छा दोबारा वहीं छोड़ने है ना, तो वहीं जा रहे हैं छोड़ने। और यहाँ पर बहुत अच्छा मंदिर है, मैं आ चुका था, काफी विष्णु भगवान जी का मंदिर है। सबसे बड़ी बात ये कि जयपुर में दोस्तों ट्रैफिक नहीं लगता बिल्कुल भी, और तो रेड लाइट होता है कभी कभी लग गया। तो रेड लाइट हुआ है दोस्तों यार, रेड लाइट हुआ है, जैसे गिरन होगा तो हम आगे चलते हैं। तो रेड लाइट होना भी जरूरी है, मतलब लोग पता है क्या करते हैं, रुकते नहीं बिल्कुल भी। और हमने पता है इस साल बहुत मूवी देख ली, 14, 15, 16, 20 मूवी देख ली। तो अब सुबह सुबह हमें जाना है कॉलेज।
तो इससे कॉलेज जाना है कल सुबह सुबह, इससे जाना है कहीं, तो 8-9 बजे 8-9 बजे। बढ़िया। क्या डर- तो गाइस देखिए, ये वो WTP मैं जिसकी बात कर रहा था, क्या बहुत बड़ा, मतलब ये फेमस है। ये मैं बता दूं कब बना था, ये बना था दोस्तों 2013 या 12 में बना था पूरा। मुझे वो तो पता नहीं कि कब बना था पूरा तरीके से, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है ये मॉल 2013-12 में, ऐसा मॉल इंडिया में कहीं नहीं होगा दोस्तों, कहीं भी नहीं है भाई, क्या बात कर रहा है? कहाँ पर है बता, कहाँ पर है? मुंबई में। मुंबई में हो सकता है, मुंबई में हो, लेकिन जयपुर में तो कहीं, राजस्थान में तो कहीं लगता नहीं मेरे को। तो गाइस बज रहे हैं पूरे 5 और हमने खाना वाना बना के हम गई थी, मैं निकिता के साथ कुछ बाहर काम करने, मतलब गई थी, कुछ थोड़ा सा काम था। और बस फिर मैं यहाँ लेट गई थी, मुझे नींद आ गई और मेरी आँख खुली है अभी थोड़ी देर पहले। तो मैंने देखा कि बज गए भाई 5 बज गए हैं, चाय का टाइम हो रहा है, पर मेरी चाय पीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रही है। और देखो मैंने मीशो से ना अपनी सलवारें मंगवाई हैं और इसमें नाड़ा नहीं डाल के दिया, नहीं मैंने जैसे मैंने फ्लिपकार्ट से और अमेजोन से मंगवाई थी तो उनमें तो नाड़े पड़े हुए आए थे, पर मुझे अपने नाड़े मंगाने पड़ेंगे। तो ये मैंने 4 सलवार मंगाई है, ये देखिए, एक तो वाइट कलर की, एक ब्लैक कलर की, ये देखिए, और एक मंगाई मैरून कलर की, ये देखिए। कपड़ा भी कोई ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है, गोल्डन कलर की। तो मैंने पिछली बार ना कुर्ते मंगाए थे और कुर्तों के नीचे मेरी सलवार नहीं थी, पट गई मेरी। और मैंने जो अमेजोन से मंगाई थी, मिंत्रा से मंगाई थी, तो वो बहुत अच्छा कपड़ा था, चला अभी तक। अब ख़त्म सी हो गई थी, मैंने कहा चलो मंगवा लेती हूँ। तो इसमें नाड़े नहीं पड़े हुए आए, सबसे बड़ी गलती ये हुई है। तो कोई इसमें भी नाड़ा नहीं है, तो मुझे मंगवाना पड़ेगा। अभी निकिता को फ़ोन करूँगी और ये देखती हूँ पहन का कपड़ा कैसा निकलेगा। अभी तो पता नहीं, मुझे अजीब सा लगा रहा, पता नहीं क्या पता अच्छा ही हो, पर सस्ती हैं बहुत, 250 रुपये की, 200 की है। तो ये डेली यूज़ में मंगाई मैंने, क्योंकि मेरे पहने ये पलाजो पहले तो मुझे अच्छे लगते थे, मेरे पैरे नहीं जाते। एक तो मेरे पैरों में दर्द, तो हवा जाती है, सलवार में बंद हो जाती है, इसमें हवा नहीं लगती। तो जी मैंने ये मंगा के देखती हूँ जो पहन के कैसी रहेगी कैसे नहीं। और गर्मी बहुत है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है, AC चल रहा तो ज़रा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, नहीं तो उमस सी हो रही है, उमस सी। अब का तो बिल्कुल भी बारिश का ना, जयपुर में अब की तो बारिश देखने को तरस गए, बारिश नहीं हो रही बिल्कुल भी। पिछले साल तो इतनी बारिश थी, ज़रा सी गर्मी हो गई थी और बारिश हो जाती, अब बिल्कुल भी बारिश नहीं थी। मेरा तो मन कर रहा था घूमने का कहीं पर पहाड़ों में, अब पर वहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं कहाँ जाएंगे घूमने, पूछूंगी निकिता से। और निकिता रचित गए हैं अपना काम करने के लिए। तो मैं निकिता मैं गई थी होम्योपैथिक की दवाई लेने, पर वहाँ पर न मिली नहीं डॉक्टर नहीं। और कुछ बैंक में काम था इसका, मतलब कुछ स्टेटमेंट निकाला था, पर वहाँ तो भैया अजीब ही देखने को मिला। मैनेजर ने दरवाजे बंद करवा के गार्ड को खड़ा कर रखा था। वहाँ कुछ मतलब गोल्ड लोन वगैरह करवा रहा था, तो किसी को भी जान नहीं दे रहे थे। और लड़कियों को अर्जेंट में निकलवाना था, हमें वहाँ बैठे बैठे बहुत देर होगी, फिर हम आगे वापस उठ के, और ना दवाई मिली ना कुछ। अब देखती हूँ शाम को जाऊँगी। तो ऐसा करें, बहुत झगड़े भी होने को तैयार हो गए थे आदमी को। एक आदमी तो इतना चिल्लाने लगा कि घंटों से बैठा और दरवाजे बंद कर रखे और गार्ड खड़ा कर रखा था। पता नहीं अंदर क्या काम चल रहा था, कुछ होगा भाई उनका काम। तो फिर हम मार कर गए, हम तो आ गए थे, मुझे निकिता छोड़ गई थी और रजित को ले गई थी। तो ये विशाखा का भी फ़ोन आया था, गुड्डे की थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, जुकाम न जिला को, तो डॉक्टर के लेगी। अब मैं फ़ोन करके पूछती हूँ उसे कि भाई तबीयत कैसी है उसकी गुड्डे की। तो चलो जी मैं फ़ोन कर लेती हूँ। तो जिस 6:30 बज चुके थे और जैक का ना बाहर जाने का वो हो जाता है, आगे पीछे फिरता रहता है। इसके पापा जब तक लेके नहीं जाते तो इसके पापा ने पहन लिए शर्ट और उसे लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। नहीं तो ये ऐसे ही करता रहेगा, इनके जहाँ भी जाएंगे ऐसे चक्कर काटते रहेगा। बोल तो सकता नहीं बेचारा, पर ये अपना ऐसा करके हमें मतलब बताता है। और मैं यहाँ पर काट रही हूँ फ्राइज बीन की सब्ज़ी और आलू। तो आज ये बनेगा शाम को हमारे डिनर में, तो जी काट लेती हूँ। तो जी सब्ज़ी काट के आ गई हूँ मैं किचन में, क्योंकि मुझे भगवान जी का दूध गर्म करना था और फिर जो दीपक जलाना था। तो मैंने इसमें ना दूध गर्म कर लिया, थोड़ा सा अपनी चाय के लिए भी निकाल लिया। तो पहले भगवान जी का निकाल लेती हूँ और उसमें मीठा डाल के, और फिर मैं पहले दीपक जलाती हूँ, फिर चाय बनाऊँगी आगे। तो जी बस यहाँ पहले भगवान जी का दूध मैं ठंडा कर रही हूँ।
और साथ ही साथ मैंने अपने इसमें चाय पत्ती वगैरह डाल दिया, मीठा डाल दिया। इतना चाय बन जाएगी इतना मैं दीपक जलाऊंगी। तो जी चलती हूँ लेकर भगवान जी की गिलस्सी और कर देती हूँ पूजा फटाफट से। तो बस यहाँ पे मैंने दूध रख दिया भगवान जी का, वही निकाल के अब जब मैं दीपक जला देती हूँ। तो गाय बज रहे हैं 7 बज चुके हैं। थोड़ा सा लेट होगी मैं क्योंकि सब्जी काट रही थी मैं। और सब्जी में बनाऊंगी मैं ये आज फ्रेश प्लेन और आलू की सब्जी। तो ये रखे थे मैंने, काट लिए हैं ये। और यहाँ पे बन रही है मेरी चाय। तो ये पूजा करके आ गई थी, अभी तक चाय नहीं पकी थी क्योंकि मैंने मंदी आज कर रखी थी। और यहाँ पे मैंने साथ साथ सब्जी भी छोंक दिया और चाय कर दी थी मैंने, गिलास में रख दी थी ठंडी होने के लिए। और कलर देखो मेरी सब्जी का इतना बढ़िया बना और खाने में भी बहुत ही अच्छी बनी थी। इतने में निकिता और रचित भी आ गए थे और छाछ लेके आए थे और जैक के अंडे। तो मैंने कहा भाई छाछ को ले गए। मैंने आज दही भी जमा रखी थी पर ले आए हैं। और मैंने अपने नए ये मंगवाए थे सलवार, जो मैंने मंगवाए थे ना उनमें नाड़े नहीं थे और नाड़े मंगवाए हैं। और निकिता भी आ गया है तो कुछ रख दिया भगवान जी के आने में। और जैक देखो अब जब पीछे पीछे लगेगा निकिता के। तो जी बस यहाँ पे मैं अब जब बनाने लगी हूँ खाना। तो निकिता को लग रही थी बहुत तेज़ भूख। तो जी बस मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। तो मैं इसके कह रही थी, मैंने पापा से भी पूछ रहे पर अब जाना आजकल इसके पापा ने शाम का छोड़ दिया खाना, मेरे साथ तो बिल्कुल बोलना बंद कर रखा। और ये मैंने दही जमाई थी, मैंने कहा भाई छाछ गुलाई थी दही जमाई थी। तो कह रहे मम्मी कोई बात नहीं, मुझे तो दही दे दो, सुबह को छाछ जैक के काम आ जाएगी। तो बस यहाँ यही बात चल रही थी। मैं पूछी थी, मैं एक बार तो पूछ रहे अपने पापा से। तो कह रहे मम्मी मुझे डांट रहे, मैंने पूछ रही अब जब। मैंने कहा चलो जी कोई बात नहीं, जब उनका मूड अच्छा होगा तो अपन आप कर लेंगे। वैसे तो उन्होंने चाय के साथ नाश्ता कर लिया था। तो जी जब ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं कह सकते। थोड़ा घूम के आऊँगा अब नीचे ही गाने सुनते सुनते। जिम नहीं गया ना आज, जिम जाना गया है। तो जी मैंने सबको खाना खिला देता। बारी आ गई मेरी, अब मैं खा रही हूँ। तो मैंने अपने 2 रोटी बना ली थी और जैसे सब्जी। और इसके पापा देखो कैसे बैठे, बिल्कुल भी नहीं बोल रहे मेरे साथ। और मैंने बताओ क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। और जैक भी आ गया था खाना खा के। तो गाइस बज रहे हैं 10, अभी निकिता आई थी बुलाने तो मैं जा रही हूँ अब जल लेटने के लिए। और खाना पीना हो गया था हमारा। मैं बैठी थी रचित के कमरे में क्योंकि हम दोनों ना वहाँ बैठे बनाते हैं वीडियो कॉमेडी, मतलब वीडियो। तो ये वही बना रहे थे। और बस सब जगह चलती हूँ। रचित को कह रही है मैं तो तू भी सो जा जल्दी से। तो सब अपने अपने कमरे में चले गए। रचित का कमरा है ये, पर यहाँ नहीं सोता, पापा के साथ सोता है ये। तो जी बस अब जब यहीं रोकते हैं हम अपनी वीडियो को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना, नहीं होता सब्सक्राइब करना। तो मिलते एक और ऐसे ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।